वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड थ्योरिटिकल चैप्टर्स जो हमारा है पी ब्लॉक एलिमेंट। आज हम बात करने वाले हैं नाइट्रोजन फैमिली। हमारा पहला टॉपिक है इस चैप्टर का जो ग्रुप 15 से बिलोंग करता है। आज हम लोग बात कर लेंगे इसके कुछ फैमिली मेम्बर के बारे में। आज ये हमारा वीडियो नंबर लेक्चर नंबर 1 है। इसके बाद हमारा इस चैप्टर के टोटल 8 लेक्चर होंगे जिसमें पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करूंगा मैं। तो एक बार फिर से वेलकम टू माय चैनल शॉर्ट नोट स्टडी। बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप 15 है और इसका नाम है नाइट्रोजन फैमिली। तो हमारा पहला टॉपिक है नाइट्रोजन फैमिली का कि क्या होता है नाइट्रोजन फैमिली, इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं इसी के साथ। अगला टॉपिक हमारा देख सकते हैं आप। फिर ये हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये आपको याद होनी चाहिए, ये आपको याद करना ही होगा किसी भी हाल में। इसे आप देख सकते हैं, लिख लीजिए टेबल बना करके। इसे इजी होगा आपको कि इसका शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आप देख सकते हैं यहाँ नाइट्रोजन का होता है 7, यहाँ लिखा हूँ हीलियम 2s2 2p3। ये इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया जो लिखा जाता है कि आप यहाँ बड़े बड़े नहीं लिख सकते हैं, आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो यहाँ सिंपल से आप लिख सकते हैं, उसका नियरेस्ट कोई भी नहीं ले सकते हैं। मतलब अगला होता है एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इसमें देखेंगे हम लोग एटॉमिक्स एंड आयोनिक ले दिया है। चलिए इसको देखिए, लिखिए। फिर अगला होता है आयोनाइजेशन इंथैल्पी। इसको आपका डेफिनेशन इसमें क्या क्या होता है आपको याद करने पड़ेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आप ये लिख लीजिए आयोनाइजेशन इंथैल्पी को अच्छे से समझ लीजिए। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पर हम लोग। ये यहाँ भी थोड़ा सा भाग है उसका। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगला टॉपिक हमारा हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देख सकते हैं क्या क्या एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, नोबल गैस है। फिर आता है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज। मेटालिक कैरेक्टर इसका पहला टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज का। यहाँ देख सकते हैं फिर मेटालिक कैरेक्टर को कैसे डिफाइन किया गया है, क्या क्या चीज़ होते हैं इसमें। छोटे टोटल चीज़ लिखे हुए हैं यहाँ पर, कुछ भी चीज़ मैंने मिस नहीं किया है। अगला टॉपिक हमारा होता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये आप जानते ही होंगे, आप बहुत पहले जानते हैं कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इसका कहाँ कहाँ यूज होता है। यहाँ पर आप थोड़ा सा एडवांस या कुछ अलग देखेंगे। और अगर आप में से नए हैं सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, वीडियो से तो लाइक करें। चलिए आगे चलते हैं इसी के साथ। अगला टॉपिक में एलो टॉपिक्स। ये आप देख सकते हैं यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। फिर आता है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज। ये हमारा हो गया अगला टॉपिक्स केमिकल प्रॉपर्टीज। इसमें आता है ऑक्सीडेशन स्टेट, पहला टॉपिक होता है इसका। तो आप यहाँ देख सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट को डिफाइन किया गया है। फिर इसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट में एक और टॉपिक आता है उसी का अंदर नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो चलिए देखते हैं क्या होता है नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हमारा हो गया ये खत्म हो गया नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर आ गया हमारा इसी में पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये भाई देखिए क्या होता है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। ये इसके फॉर्मूला हो गए किस तरह से निकालते हैं पॉजिटिव
फिर अगला हमारा टॉपिक है ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी। तो इसमें हमारा होता है पहला टॉपिक रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, याद रखिएगा हाइड्रोजन। इसमें इसके बाद देखेंगे हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। तो चलिए पहले ये देख लेते हैं कि हाइड्रोजन में क्या होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ NH3, PH3, ASH3, SbH3, BiH3 का नाम दिया हुआ क्या क्या होता है। तो चलिए इसी के साथ आगे चलते हैं। आगे यहाँ आते हैं हम लोग स्ट्रक्चर में। नाइट्रोजन का क्या स्ट्रक्चर होता है, आप ये 11 क्लास में पढ़ चुके हैं, बहुत इजी होता है। टेट्राहेड्रल इसका स्ट्रक्चर होता है, शेप होता है पिरामिडल। इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। आपको अगर स्ट्रक्चर सारे एलिमेंट के याद नहीं है तो आप इसे याद कर ले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में। आपके 1-2 मार्क्स आ सकते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर। इसके बाद दिखाया गया है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या है, बॉन्ड एंगल क्या होते हैं, ये किस में ज़्यादा होते हैं किस में कम होते हैं। यहाँ डिक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर का सिंबल दिया हुआ है, आप देख ही सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ सिंबल दिया हुआ है डिक्रीजिंग का। तो पहला होता है NH3 जिसका होता है 107.8, दूसरा होता है PH3 93.6, तीसरा होता है ASH3 91.8, SbH3 91.3 डिग्री, BHH3 90 डिग्री होता है बॉन्ड एंगल। तो आगे चलते हैं इसी के साथ। बॉन्ड एंगल को देखिए यहाँ डिफाइन किया गया है, जो हम लोग ऊपर देखें उसी को। तो आगे चलते हैं, हमारा टॉपिक है बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट हमें देखेंगे, ये आप जानते हैं पहले से बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। यहाँ दिया हुआ है NH3 का बॉइलिंग पॉइंट होता है 238.5 होता है। PH3 का होता है 185.5, ASH3 का होता है 210.6, SbH3 का होता है 254.6 एंड BiH3 का होता है 290 के, मतलब कि केल्विन। तो इसी के साथ इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं। तो अगले पेज पे चलते हैं, क्या है उसी का एक्सप्लेनेशन है, लिख लीजिए। वैन डेर वाल्स फोर्स भी इसमें होता है। और अगला टॉपिक है इसी के साथ साथ हमारा मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ इसका एक्सप्लेनेशन देख ही सकते हैं आप लोग कि क्या एक्सप्लेनेशन है इसका, कैसे काम करता है, क्या क्या होते हैं इसमें, कौन ज़्यादा कौन बड़ा कौन छोटा, यहाँ लिखा हुआ है। और यहाँ पर मैं आपके सुविधा के बता देना चाहता हूँ, PH3 139.5 के मतलब केल्विन होता है, मैं नहीं बोलूँगा दोबारा। ASH3 156.7, SbH3 185, NH3 होता है 195। तो आगे चलते हैं, इसी के साथ हमारा अगला टॉपिक आ गया है बेसिक स्ट्रेंथ। तो बेसिक स्ट्रेंथ को आप सिंपल सा आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं क्या होता है, किस तरह से होता है, पहला किसका होता है, ज़्यादा कौन होता है। तो NH3, PH3, ASH3, SbH3, BiH3, ये हमारा ऑर्डर हो गया। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ टोटल कौन बड़ा कौन छोटा, कैसे होता है, कैसे मूव करते हैं, सब लिखा हुआ आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं। इसी के साथ हम लोग अगला पेज चलते हैं। अगला पेज आ गया अगला पेज हमारा। अगला टॉपिक हमारा डी, उसी का हाइड्रोजन का, जिसमें हमको पढ़ना है थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी क्या होता है पता है, नहीं पता है तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं। The thermal stability of a hydra is decreased from NH3 to BiH3, whereas NH3 and PH3 are quite stable and other hydrides are less stable। आप इससे समझ सकते हैं कि कैसे कौन ज़्यादा होता है कौन कम होता है। अगर इससे समझना है
तो आप यहाँ पर इसके ग्राफ मतलब कि ग्राफ दे सकते हैं, इस तरह का सिंबल दे सकते हैं जो यहाँ मैंने बनाया है। कौन बड़ा कौन छोटा है भाई, यहाँ बहुत इजी से मैंने बताया है आपको। तो इसी के बाद पर एक लाइक बनती है, लाइक दे दे मुझे एक। मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे, शेयर करे, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, कमेंट करे कोई दिक्कत हो तो। इसी के साथ आगे चलते हैं हम लोग। तो अगला टॉपिक हमारा हो गया ई। इसमें हमारा होता है रिड्यूसिंग नेचर। तो आप अब पूछेंगे ये क्या होता है, इसका क्या काम है इस टॉपिक में। तो ये आप पढ़ चुके हैं पहले भी, तो आपको मैं नहीं बताऊंगा फिर से पढ़ के। आप यहाँ देख सकते हैं उसका ऑर्डर क्या होता है, किस तरह से होता है, क्या क्या फंडे हैं इसके। इसमें यहाँ टोटल मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ दिया है फुल डिटेल में। अगला आ गया मैंने जो बोला था आपको, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हैलोजन। रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हैलोजन, तो आज हम लोग इसको देख ही लेते हैं क्या होता है ये। तो ग्रुप 15 में ये आप देख सकते हैं। और डाइहाइड्राइड क्या होता है आप यहाँ पढ़ सकते हैं टोटल। तो इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। अब मिलेंगे अगले टॉपिक में अपने अगले इसी के भाग में, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। अब अगले वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो धन्यवाद, थैंक यू। अगर मेरे चैनल में नए थे सब्सक्राइब कर दीजिए। अब वीडियो अच्छी लगी लाइक करें। थैंक यू वंस अगेन।